आने वाला है उत्तराखंड में यूसीसी बिल, कानून के साथ पहला राज्य बन जाएगा देवभूमि। बिल में क्या क्या होंगे कानून, लिव इन से लेकर संपत्ति तक के बदल जाएंगे नियम। धामी सरकार का सबसे खास है ये बिल, सालों से बीजेपी इसकी कर रही है तैयारी। 2024 के लोकसभा चुनाव पास हैं, ऐसे में अपने अपने समीकरण को बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों ने खास प्लान की तैयारी की है, मतलब एक राज्य से एक मुद्दे को फाइनल किया जाएगा जिससे लोकसभा चुनाव में आसानी से सीटें जीती जा सके। राजनीति में माहिर केंद्र की बीजेपी सरकार ने लगातार अपने शासित राज्यों को एक जिम्मेदारी सौंप दी है। माना जा रहा है कि अगर एक एक राज्य अपने अपने एक मुद्दे को हवा दे दें तो माहौल बनकर तैयार हो जाएगा। इसी में एक राज्य आता है उत्तराखंड, जहां की बीजेपी सरकार ने सारे इतिहास को तोड़कर रिपीट मारा है, यानी लगातार दोबारा सरकार बनाई है। अब वहीं से सियासी रणनीति कुछ अलग होने को आतुर है। उत्तराखंड की धामी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही है, लेकिन 2 सालों में फैसले पर मुहर नहीं लगी। वो क्यों नहीं लगी वही आज हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ऐसी कौन सी खेती कर रही है जिसकी फसल कांग्रेस को परेशान करेगी। कांग्रेस को भी पता है कि धामी सरकार का यह फैसला चुनावी है, लेकिन असर तो पड़ेगा ही। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज है। ये बस उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी तैयारी कुछ ज्यादा तेज है, क्योंकि दूसरे राज्य भले ही इस फैसले के बारे में अभी पीछे हैं, लेकिन ये सच है कि कुछ खास तरीके से सियासी रणनीति को बनाया जा रहा है, क्योंकि सामने दिल्ली की गद्दी के लिए चुनाव है। जंग पर संग्राम छिड़ेगा ही। पीएम मोदी की तरफ से यूसीसी की वकालत करने के बाद यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी लागू करने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार इसी नवंबर के महीने में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और इसे लेकर सरकार बनाने पर एक कमेटी भी गठित की थी। यूसीसी लागू करने को लेकर हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमने उत्तराखंड की जनता के सामने चुनाव में यूसीसी को लेकर प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार बनने पर एक समिति बनाएंगे और यूसीसी लागू करेंगे। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जैसे ही यह तैयार होगा और हमें इसका मसौदा मिल जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब चर्चा है कि यूसीसी बिल में क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम आपको समझाते हैं। बिल में क्या प्रावधान हो सकते हैं? सभी तरह के तलाक खत्म हो सकते हैं, केवल जुडिशियल तलाक ही मान्य होगा। तलाक ए एहसन और तलाक ए हसन पर भी रोक लग सकती है। लिव इन रिलेशनशिप पर नया मसौदा आएगा, जिसको डिक्लेयर ना करने पर सजा का प्रावधान होगा। लिव इन रिलेशनशिप पर माता पिता को जानकारी जाएगी। बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लग सकती है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बिना रजिस्ट्रेशन की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार रहेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलेगा। नौकरीशुदा लड़के की मौत पर माता पिता को भी हिस्सा मिलेगा। पत्नी के पुनर्विवाह पर मुआवजे में माता पिता को भी हिस्सा मिलेगा। पत्नी की मौत पर उसके माता पिता की जिम्मेदारी पति की होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। अब चर्चा है कि बिल को लेकर इतनी देरी क्यों हुई, तो इसके पीछे का मकसद साफ है, जो किसी से छिपा नहीं है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच इसे लागू करने में देरी हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी के साथ साथ बीजेपी की नजरें कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी हैं।